वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कभी आप मथुरा वृंदावन गए होंगे, नहीं गए हो तो जाइएगा अवश्य। वहाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं का विशिष्टता पूर्वक वर्णन करने के दृष्टिकोण से जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर 2-3 होटलें ऐसी है जिन होटलों पे ऐसा लिखा मिलेगा, आपको पहले एकदम अटपटा लगेगा, लेकिन उन होटलों पर लिखा मिलेगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। उस होटल पर ही लिखा मिलेगा, बराबर कैप्शन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और भारत के और हम सनातनियों ने और हम सब लोगों ने तो इस मजाकिया व्यंग्यात्मक भगवान कृष्ण की लीलाओं को ध्यान में रखते हुए जो कोटेशन लिखा हुआ है उसको उस पर ध्यान दिया हो न दिया हो, माना हो न माना हो, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा है जिसने इस कोटेशन का अक्षरशः पालन किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब अभी पाकिस्तान की जो दुर्गति हो रही है, पाकिस्तान के हथियार जो फुस हो रहे हैं, पाकिस्तान की मिसाइलें जो जाकर के और कुओं और बावड़ियों में जाके गिर रही है, पाकिस्तान के ड्रोन जो बिल्कुल फुग्गों की तरफ आसमान में फुस होकर के और फट रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है वो चाइना ही है, चीन ही है। यहाँ तक कि उसके जो तथाकथित फाइटर प्लेन हैं, कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं, वो खिलौना प्लेन है जिसको हम कहते हैं कि रफाल से कीमत से भी ज़्यादा कीमत है वो, क्योंकि उधार में लिया हुआ है और उधार की जो चीज़ होती है वो 3 गुना ज़्यादा कीमत की होती है। तो पाकिस्तान ने न केवल फाइटर प्लेन, जेट, अपने जो एंटी मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, बहुत सारी चीज़ें जो अधिकतम उसके बाद चाइना की है। तो और चाइना में तो क्या है कि भाई वो तो बिजनेसमैन है, उसको आपसे इससे मतलब नहीं। और पाकिस्तान का ये है कि और उधारी पे लेता है, और उधारी इस पर तो लेता है साथ में पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हैं, जितने नेता हैं, उनके कमीशन बंधे हुए। वहाँ तो 20 रुपये की चीज़ 120 रुपये में मिलती है। आप जब चाइना से सामान खरीद रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, गोला बारूद ले रहे हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, हवाई जहाज ले रहे हैं, साइकिल ले रहे हैं, जो ले रहे हैं, तो वो 20 रुपये की चीज़ के 120 रुपये ले रहा है। तो आप परसेंटेज देख लीजिए। तो और उसके ऊपर भी क्योंकि वो उधारी में ले रहा है। तो अभी जो दुर्गत हुई है पाकिस्तान की, वो इसलिए हुई है कि चीन ने वो कोटेशन पढ़ लिया। कभी मथुरा वृंदावन आए होंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के व्यापारी लोग आते ही रहते हैं। है तो भाई बौद्ध अनुयायी है ना, और बौद्ध पंथ भी तो भगवान गौतम बुद्ध तो हमारे देश के हुए ना, वो तो हिंदू ही थे ना, सनातनी थे ना। तो चाइना के जितने बौद्ध अनुयायी लोग हैं, जितने भी है, और वही ज़्यादातर है, तो है तो आखिर कृष्ण के वंशज ही, वो भी कहीं ना कहीं। वहीं से तो कहीं आगे चल के गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी और हमारे सभी देवता निकले हैं। तो अभी इंटरेस्टिंग बात ये चल रही है कि इसलिए उसको दुर्गत हो रही है। सब चीज़ें, हर एक उसकी मिसाइलें दहा आसमान में ही, उसके जितने भी जो एंटी मिसाइल्स, एंटी आप रडार सिस्टम, ये सब चाइना के लिए हुए, उसके और उधारी के लिए हुए, सब ध्वस्त हो गया है। पाकिस्तान मुझे लगता है बस 24 घंटे है, अब तो दिन की बात नहीं बची है, घंटों की बात बची है कि यह बर्बाद हो जाएगा। और इस बर्बादी की जो यौद्धिक, जो सामरिक हार का कारण बनेगा, यह राष्ट्र पूरा, तथाकथित राष्ट्र तो था ही नहीं, कबीला था ये पूरा, ये नष्ट हो जाना है। और इसका कुछ हिस्सा लपक के ले लेगा चाइना, कुछ हिस्सा लपक के ले लेगा अफगानिस्तान, और बाकी जो बलूचिस्तान तो अपना झंडा उसने गाड़ी दिया है। बलूच तो आरंभ से ही वो कह रहे हैं कि हम ये लोग हैं ही नहीं, तो बलूचिस्तान तो अलग जाना ही जाना है। और जो बचा हुआ जो भारत का ही हृदय है, POK, इसके अतिरिक्त भी अन्य कुछ क्षेत्र हैं। मैं तो कहता हूँ पंजाब का जो हमारा छूटा हुआ क्षेत्र है, ये जो पंजाब जिसको हम भारत में कहते हैं, ये तो हमारे पास में पश्चिमी पाकिस्तान है, पश्चिमी पंजाब है। जो पूर्वी पंजाब है वो तो पाकिस्तान के पास रह गया।
तो मुझे लगता है पूरा पंजाब मिलने का, पंज आब, आब मतलब नदी, पानी, पंज मतलब पांच, पांच नदियां, जहाँ रावी, झेलम, सतलुज। तो अब तो सतलुज के आर पार भारत होने का समय है। चाइना ने जो उसको बर्बाद किया है, तो चाइना को तो हम सब लोग, भारतीय लोग, सौ बार धन्यवाद देना चाहिए कि यार तुमने मजा काम कर दिया। तो इसी तरीके से हमारे जितने शत्रु राष्ट्र है सब चाइना से सामान ले, लेकिन खबरदार भारत और भारतीयों, एक फूटी पाई का सामान चाइना से लेना मत। भारत माता की जय।